हेलो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अलका। तो आज हम हमारे टॉपिक में देखेंगे, आज हमारे वीडियो में एक्चुअली हम देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। इससे पहले हम लोगों से हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, एंड उससे पहले हमने स्टडी किया मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो आज हम यहाँ स्टडी करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, जिसमें सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, वो कॉन्सेप्ट आता है। तो वो कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर देखेंगे और इसी के साथ हम हमारा आज सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आप सब लोगों ने अच्छे से सुन रखा है। अगर मैं आपसे बात करूं सीडी क्या होता है तो आप डेफिनेटली बता देंगे ये कॉम्पैक्ट डिस्क एक्चुअली इसका फुल फॉर्म रहता है और ये किस पर्पज के लिए यूज की जाती है। अगर मैं आपको बोलूं डीवीडी के बारे में बताने के लिए तो आप वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से बता देंगे। बट अगर मैं आपको बताऊं कि डीवीडी सीडी डिफरेंस क्या होता है, स्टोरेज मैकेनिज्म कैसा होता है, एक्सेस टाइम कैसा होता है, इसकी ड्राइव्स का यूज क्या होता है, किस पर्पज के लिए ड्राइव को हम यूज करते हैं, ड्राइव में जो अलग अलग जो टेक्निक्स होती है, एक्चुअली जो प्रोसेस होती है ड्राइव को यूज करने का प्रोसेस क्या है, तो वो क्या होता है, वो सब हम यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करेंगे और इनके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं वो भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये एक सर्कुलर डिस्क, जो कि आपको पता है सीडी टाइप की बात कर रही हूँ भाई यहाँ पे, तो एक सीडी टाइप यानी कि सर्कुलर डिस्क की यहाँ पर बात की हुई होती है, जो कि कोटेड विद थिन मेटल, यानी कि थिन मेटल से जैसे कोटेड किया हुआ होता है, और जो कि सम अदर मटेरियल्स इसमें यूज किए होते हैं जो कि हाईली रिफ्लेक्टिव टाइप के होते हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है, तो ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करता है डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए फ्रॉम द डिस्क, यानी कि डिस्क के ऊपर अगर उसको रीड करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो इसी के लिए इसे लेजर डिस्क भी बोलते हैं। कोई अगर बोले लेजर डिस्क क्या होता है तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आता है, ऑप्टिकल डिस्क का ही कॉन्सेप्ट आता है, और इसे ऑप्टिकल लेजर डिस्क भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करता है इसलिए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। और ये रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसी का ये एक सब पार्ट है जो कि रैंडमली डाटा को एक्सेस करते हैं, जिसके थ्रू हमारा टाइम भी काफी बचता है। तो इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो में हमने देखा, प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेटिक डिस्क में हमने ट्रैक एंड सेक्टर के बारे में बात की थी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। बट उसमें क्या था, एक ट्रैक सर्कल अलग अलग बने हुए थे, तो इसमें क्या है, जस्ट लाइक अ स्पाइरल बाइंडिंग जो हम बोलते हैं, यानी कि सीक्वेंस में हमारा ट्रैक चलता रहता है विदाउट एनी ब्रेक। तो इसमें थोड़ा चेंज एक्चुअली यही आता है, ट्रैक का जो पैटर्न है वो स्पाइरल टाइप का रोटेट होता रहता है, यानी कि यूं नहीं है कि एक सर्कल आ गया फिर उसके अंदर एक सर्कल है फिर एक सर्कल है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता। बस यही यहाँ पर मेन डिफरेंस रहता है। मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक सर्कल बाय सर्कल होते हैं, एंड जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क है इसमें हमारे ट्रैक कैसे होते हैं, स्पाइरल टाइप किए हुए होते हैं, यानी कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और उसका एक ही एंड पॉइंट होता है, जो कि इनर मोस्ट वाला होता है, जो कि इंटरनली जाके स्टॉप होता है, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेक्टर एंड द बाइट पर सेक्टर इट कंटेन्स, यानी कि एक ही हमारा ट्रैक तो कंबाइन रह रहा है इसके अंदर, तो इसके लिए हम इसे कंसीडर यहाँ नहीं करते। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई एक्चुअली, स्टोरेज कैपेसिटी, तो जो हमारा सेक्टर है उसको काउंट करेगा और उस सेक्टर में हमारा बाइट कंटेन किया हुआ है उसको काउंट करेगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक्टर एंड देयर बाइट्स ऑन दैट सेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब अगर मैं इसके एक्सेस टाइम की बात करूं तो एक्सेस टाइम इसका कैसा होता है, एक्सेस टाइम एक्चुअली क्या है, जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं और एक्सेस करने में उस डेटा को कितना टाइम लगा है उसे ही हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या रहता है, रोटेशनल स्पीड ऑफ डिस्क मस्ट वेरी इनवर्सली विद द रेडियस, यानी कि रेडियस की वे में घूमता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रोटेशन स्पीड वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू दैट
रेडियस, जिसकी वजह से ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूज अ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। यानी कि क्या करता है, जो ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क है, जो हमारा रेडियस है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या रहता है, ये कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी को यूज करता है, उसी को फॉलो करता है, उसी के अंदर हमारे डेटा को एनकोड किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड काफी इसमें स्लो हो जाती है। एक्सेस स्पीड हमारी काफी स्लो हो जाती है, काफी टाइम लेता है वो एक्चुअली। तो इसका रीजन यही है, CLV की वजह से, यानी कि कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर हमारी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, टिपिकली कोई भी 100 से लेके 300 मिली सेकंड की अगर हम बात करें, तो हार्ड डिस्क में यहाँ पर या तो 100 से 300 मिली सेकंड का टाइम लेगा, या फिर 10 से 30 मिली सेकंड का टाइम लेगा। तो ये यहाँ पर हमारा टाइम काफी कंज्यूम करता है, काफी स्लो हो जाता है ये। अब अगर इसके ड्राइव की बात करें, तो जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे सर्कल, स्मॉल सर्कल दिया हुआ है, ये हेडफोन सॉकेट इनेबल्स द यूजर टू प्लग इन हेडफोन। यानी कि अगर हमें हेडफोन लगाना हो तो वो हम यहाँ लगा सकते हैं। ऊपर यहाँ पर लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करनी हो तो ट्रे को, यानी कि इसके ड्राइव को बाहर निकालने, इसके हम सीडी पुट करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यानी कि ट्रे इजेक्ट बटन है, ट्रे बाहर आएगी, फिर सीडी डालेंगे, फिर उसको अंदर डाल देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और ये यहाँ पर एक डिस्क ट्रे दी हुई है, जिसके अंदर हम सीडी को प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स की, तो यहाँ पर कौन कौन से टाइप आते हैं इसके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सीडी रोम के बारे में। तो सीडी रोम, सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली पर्पस के लिए ही होता है ये। पैकेज एज अ शाइनी सिल्वर कलर मेटल डिस्क होती है ये, नॉर्मली 12 सेंटीमीटर डायमीटर के अंडर होती है ये। स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 650 मेगाबाइट होती है, जो कि यानी कि 650 MB को कंज्यूम कर सकता है मैक्स टू मैक्स इसमें, अगर हम नॉर्मल सीडी रोम की बात करें तो। इन केस अगर हम यहाँ पर, ये एक्चुअली प्री रिकॉर्डेड होती है मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, ना हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ना हम इसमें कुछ भी ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ना हम इसे इरेज करके कुछ भी हमारा डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यही आता है, नॉर्मली डेटा को स्टोर करने के लिए ही काम आता है। मैगजीन को स्टोर कर दिया, जर्नल को स्टोर कर दिया, कुछ डॉक्यूमेंट को स्टोर कर दिया, हमारा डेटाबेस हो गया कुछ, उसको स्टोर कर दिया, कुछ प्रेजेंटेशन हो गई वो स्टोर कर दी, उस पर्पज के लिए, ऑडियो वीडियो उनके लिए हम इसे यूज कर। तो दोस्तों सेकंड टॉपिक हमारा ऑप्टिकल डिस्क का जो आता है, इसे हम बोलते हैं वोम, यानी कि राइट वंस रीड मैनी डिस्क, जिसे हम सीडी रिकॉर्डेबल भी बोलते हैं। यानी कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीडी रोम में क्या कॉन्सेप्ट था, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही बने हुए आते हैं, जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बट इसमें क्या होता है, एक ब्लैंक सीडी भी आती है, जिसमें हम कुछ एक बार चेंजेस कर देंगे और उसके बाद हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि एक बार हम उसमें रीड राइट कर सकते हैं और फिर उसके वजह से कितनी बार भी हम रीड कर सकते हैं, यानी कि राइट वंस रीड मैनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है। स्टोरेज मैकेनिज्म की अगर बात करें तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है, सीडी रोम वाला ही, जो कि 650 MB तक डेटा को कंटेन करके रखता है। यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीडी रीड राइट, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क का, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यानी कि डेटा को रीड भी करेगा, डेटा को राइट भी करेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, जस्ट लाइक पेन ड्राइव जो हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर था कि जब एक बार अगर हमने यहाँ पर डेटा को राइट कर लिया है, और इन केस हम अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ नया डालना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। यानी कि हम डेटा को इरेज करके उसे अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें नया डेटा भी डाल सकते हैं, उसे पुराना डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डीवीडी की, तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, बोथ जो इसकी फुल फॉर्म है, दोनों करेक्ट है। तो वीडियो डिस्क भी करेक्ट है, वर्साटाइल डिस्क भी करेक्ट है। तो ये पहले के टाइम में जो डिफरेंस एक्चुअली क्या आया था इसमें सीडी एंड डीवीडी में, तो उनका स्टोरेज मैकेनिज्म काफी अलग था। सीडी की अगर हम बात करें नॉर्मली एमबीज में आती थी, एंड डीवीडी का जो स्टोरेज स्ट्रक्चर था, कैपेसिटी थी एक्चुअली, तो वो कैसे थी, हमारे जीबीज में थी। तो यही मेन डिफरेंस आया था। बट आज के टाइम में ये रेशियो खत्म हो चुका है। सीडी भी एक्चुअली अगर हम बात करें आज के टाइम, तो सीडी भी है और डीवीडी भी ना बराबर ही हो रहा है। बट इससे थोड़ा टाइम पहले की अगर हम बात करें, तो सीडी एंड डीवीडी दोनों ही कैपेसिटी को हाईली कैपेसिटी कंटेन करने का जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही थी।
तो पहले के टाइम स्टार्टिंग में डीवीडी आई थी तो यही फीचर लेके आई थी कि ये सीडी से ज्यादा कैपेसिटी कंटेन करके रखती है। तो ये मेन डिफरेंस एक्चुअली इसके अंदर था। ये मेनली टॉपिक थे एक्चुअली हमारे आज के यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो इसमें हमें क्या पता चला, एडवांटेजेस के क्या क्या हो सकते हैं। कॉस्ट पर बिट अगर हम देखें तो काफी कम होती है एज कंपेयर विद द प्रीवियस जो भी हमने स्टडी किया है। जो मैकेनिज्म है इसका, डायरेक्ट एक्सेस करने का मैकेनिज्म है, यहाँ पर हम डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ इनकी होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 30 इयर्स तक ये डैमेज नहीं होती, यानी कि जो हार्डवेयर प्रोटेक्शन है इनका काफी अच्छा होता है। ये काफी लॉन्ग लाइफ इनकी होती है अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। और ये डाटा को परमानेंटली स्टोर कर देता है, डाटा को हार्म नहीं पहुंचाता है एक्चुअली, डाटा को इरेज करने की फैसिलिटी देता है, डाटा को रीराइट करने की फैसिलिटी देता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। इनका साइज काफी छोटा होता है, लाइट वेट भी होते हैं, डाटा को एक्सेस करना भी काफी इजी है, हालांकि काफी स्लो है यूज करना डाटा को एक्सेस करना, बट स्टिल काफी इजी है उसे यूज करना। इजी टू हैंडल है, इजी टू स्टोर है, इजी टू पोर्टेबल, यानी कि पोर्ट करना भी काफी इजी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिक इसके एडवांटेजेस यहाँ पर ये आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की, तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है, फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं। तो पेन ड्राइव का अल्टरनेट नेम क्या हो गया, फ्लैश ड्राइव। तो इसमें यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आता है, फ्लैश ड्राइव एक्चुअली क्या है, एक स्टोरेज मैकेनिज्म, ये स्टोरेज डिवाइस ही है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि पेन ड्राइव के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज ए बैकअप भी जिसे हम यूज करते हैं, जो कि डिजाइन किया गया है बिल्कुल स्मॉल साइज का, यानी कॉम्पैक्ट साइज में, और स्टाइलिश इसके पैटर्न आते हैं, स्टाइलिश इसके डिजाइन आते हैं, अलग अलग डिजाइन में ये अवेलेबल होता है। प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि डायरेक्टली मैंने प्लग किया और ये डायरेक्टली चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। प्लग एंड प्ले क्या होता है, डायरेक्टली मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट किया और डायरेक्टली वो प्ले करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएसबी में जिसे हम प्लग करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें ये प्लग किया जाता है। ये मोस्टली पहले तो काफी कम साइजेस में आता था, अब मोस्टली सब साइज में ये अवेलेबल हो चुके हैं। 128 MB की बात करें तो ये इन साइज में भी ये काफी आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेमोरी कार्ड की, जिसे हम SD कार्ड भी बोलते हैं, MMC कार्ड भी बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या आता है, जस्ट लाइक अ फ्लैश ड्राइव ही होता है, छोटी सी कार्ड चिप होती है जो कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस, यानी कि जो थोड़े टाइम पहले जो मोबाइल चले थे उसमें यूज भी किया हुआ होगा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आता है प्लग एंड प्ले का, यानी कि डायरेक्टली इंसर्ट किया और ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने आप चलना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही सेम स्टोरेज कैपेसिटी को, काफी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी को कंटेन करके रखते हैं। तो ये बेसिक डिटेल आती है इसके अंडर, मेमोरी कार्ड के अंदर। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज का इन डेप्थ स्ट्रक्चर था कि क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स है अलग अलग, वो हमने आज स्टडी किए। अगर मैं बात करूं स्टोरेज हायरार्की की, प्राइमरी मेमोरी से लेके सेकेंडरी मेमोरी तक, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं टॉप मोस्ट लेवल पे, तो वहां पे हमारे क्या आते हैं, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी आती है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले टॉप मोस्ट पे क्या है, कैश मेमोरी, इससे ऊपर भी टॉप मोस्ट पे रजिस्टर्स रहते हैं। फिर उसके बाद मेन मेमोरी आती है जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस, जो कि हमने डिस्कस किया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD DVD, वो कॉन्सेप्ट इसके अंडर आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिक्वेंशियली जो कि एक्सेस करते हैं हम यहाँ पर CD में ही, जैसे कि वोम का एग्जांपल हो गया, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। फ्लॉपी डिस्क आ गया, यानी कि ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में क्या है, टॉप मोस्ट लेवल पे चले जाएंगे, ऑफलाइन में वो लो लेवल पे चले जाएंगे। एंड द लास्ट में क्या आता है, मैग्नेटिक टेप, यानी कि जो डिस्क टेप आती है, रील वाली जो हम बात करते थे, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था। तो अगर हम बात करें जो कैश मेमोरी है, इसकी कैपेसिटी काफी कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम होती है, बट इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, एक्सेस टाइम भी इसका काफी फास्ट होता है, और इसकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लोअर लेवल पे बात करूं मैग्नेटिक टेप की, तो इसमें क्या रहता है, इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होती है,
एक्सेस टाइम काफी स्लो होता है और इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है। तो ये एक्चुअली हायरार्की है इसका कि मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी का स्टोरेज स्ट्रक्चर है, कि वो उसका एक्सेस मैकेनिज्म कैसा है, कॉस्ट कैसी है, जो हम बात करें फास्ट स्पीड कैसी है उसकी, और कैपेसिटी कैसी है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जिसे मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आप लोगों से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो कि हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तब तक के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।